बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जीनियस राइडर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हमने क्लास 9 का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया था और उसी को कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 8, यूनिट नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हम मिक्सचर के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। हमने पहले कंपाउंड का टॉपिक स्टडी किया था, जिसमें दो जो थी सब्सटेंसेस कंबाइन होती थी और कंबाइन भी केमिकली होती थी। अब मिक्सचर देखते हैं कैसे बनता है। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो दे फॉर्म अ मिक्सचर। दो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में मिक्स होंगे, और मिक्स भी कैसे होंगे? फिजिकली होंगे। कंपाउंड में केमिकली जो थे मिक्स हो रहे थे, मिक्सचर में फिजिकली मिक्स होंगे, और कंपाउंड में फिक्स रेशियो थी, और जो मिक्सचर है उसमें कोई विदाउट एनी फिक्स रेशियो, मिक्सचर में कोई फिक्स रेशियो नहीं है, तो बनेगा क्या? मिक्सचर। मतलब ऐसे ही आपने नमक चीनी पकड़ के मिक्स कर दी तो वो मिक्सचर बन गया, नमक और मिर्च पकड़ के मिक्स कर दी वो मिक्सचर बन गया। कोई रेशियो नहीं, कोई वो आपस में केमिकली कंबाइन नहीं हुए, बस फिजिकली कंबाइन हुए हैं, तो ये क्या बन गया? मिक्सचर बन गया। ऑन मिक्सिंग अप, जब हम उनको मिक्स कर रहे होते हैं, दी कंपोनेंट सब्सटेंसेस रिटेन देयर ओन केमिकल आइडेंटिटीज एंड प्रॉपर्टीज। कंपाउंड में क्या होता था? जब हम दो सब्सटेंसेस को मिक्स करते थे तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो उनकी ख़त्म हो जाती थी। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है? जब हम दो सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं तो उनकी अपनी आइडेंटिटीज़, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मेंटेन रहती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, नमक चीनी को मिक्स कर दो तो क्या नमक भी नमक ही रहेगा, जो चीनी है वो भी चीनी ही रहेगी, उनमें चेंज नहीं आएगा। लेकिन जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने मिक्स किया तो बन क्या गया था? पानी, यानी कि लिक्विड बन गया था। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस थी और वाटर क्या बन गया? वाटर बन गया हमारे पास लिक्विड। तो उसमें तो उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, मिक्सचर में चेंज नहीं होंगी। द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू पेरेंट components by physical methods such as distillation, filtration, evaporation, crystallization और मैग्नेटाइजेशन। जो मिक्सचर है उसके कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, उनके डिस्टिलेशन करके, उसको फिल्टर करके। फिल्टर मतलब जैसे आप पानी को निथारते हैं, एक कपड़ा लगा के उसके अंदर से गुजारते हैं, ताकि सारा अगर कोई भी उसमें जो है वो रेत के ज़रिए हैं या कुछ भी ऐसा है तो वो फिल्टर हो जाए। और अवेपोरेट करके, उसको बॉयल करके, मतलब उसको भाप बना दो। क्रिस्टलाइजेशन करके, क्रिस्टल्स बना के, और मैग्नेटाइजेशन करके मैग्नेट के जरिए भी उनको सेपरेट किया जा सकता है। मिक्सचर्स दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। जिस तरह कंपाउंड की जो थी टाइप्स थी, इसी तरह मिक्सचर की टाइप है। कंपाउंड के टाइप में कोवलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, और मिक्सचर की टाइप्स में हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर वो होगा जिसमें जो है पूरे मिक्सचर में जो हमारे पास एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस हैं जिनसे मिलके मिक्सचर बन रहा है, उनकी कंपोजिशन सेम होगी तो होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा। फॉर एग्जांपल एयर, गैसोलीन, आइसक्रीम। आप एयर में कह सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ आइसक्रीम में कह सकते हो यहाँ पे जो है वो आइसक्रीम में दूध ज़्यादा है और यहाँ पे जो है वो फ्लेवर ज़्यादा है, नहीं ना कह सकते। तो इस तरह ये होमोजेनियस मिक्सचर होगा, मतलब हर जगह इक्वल। Whereas heterogeneous mixtures are those in which composition is not uniform throughout. heterogeneous mixture में क्या होता है कि composition जो है वो टोटली सारे में जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। फॉर एग्जांपल सॉइल, रॉक एंड वुड। सॉइल मिट्टी में आप कहीं देखेंगे कोई चीज़ ज़्यादा है और कहीं पे कोई चीज़ ज़्यादा है। रॉक पत्थर में भी ऐसा होगा और लकड़ी में भी कुछ ऐसा ही हिसाब होगा। मिक्सचर की डेफिनेशन लर्न करने के बाद आपने कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस जो है वो लर्न करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मस्ट आता है, लॉन्ग आ जाता है, नहीं तो शॉर्ट आ जाता है, ज़रूर आता है। सो स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड, इट इज़ फॉर्म्ड बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट। कंपाउंड कैसे बनता है? एटम जो है वो केमिकली कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ। और मिक्सचर में क्या होता है? मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंसेस। सिंपली उनको मिक्स कर दो, दो सब्सटेंसेस को, तो मिक्सचर बन जाएगा। अब कंपाउंड का फिर से, द कंस्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देम। कंपाउंड में जो भी चीज़ें आपस में मिक्स होती हैं उनकी अपनी शिनाख्त खो जाती है, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं और एक न्यू चीज़ बन जाती है। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है? हमने भी पढ़ा कि मिक्सचर में वो अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मेंटेन रखते हैं।
मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स। मिक्सचर में जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो उसके अनासर हैं, जो भी जिससे मिलके मिक्सचर बना है, उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो रहती हैं बरकरार। कंपाउंड्स ऑलवेज है फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मैस। कंपाउंड में जो है वो कंपोजिशन बाय मैस फिक्स होती है, लेकिन मिक्सचर में कुछ फिक्स नहीं होता। मिक्सचर्स डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। मिक्सचर में कुछ भी जो है वो सेट नहीं होता। द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। जो कंपाउंड के कंपोनेंट्स हैं उनको हम सिंपल फिजिकली इनको मतलब जिस तरह से हमने पढ़ा था फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, इन सब को हम सेपरेट नहीं कर सकते, इन सब के ज़रिए सेपरेट नहीं कर सकते। और जो मिक्सचर है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। दी कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। जो मिक्सचर है उनको हम सेपरेट कर सकते हैं और कंपाउंड्स हैं उनको हम फिजिकली मीन से सेपरेट नहीं कर सकते। एवरी कंपाउंड इज सेपरेटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। हर रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। जो कंपाउंड है उसको एक केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मिक्सचर का क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। क्योंकि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, उसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता, लेकिन कंपाउंड का केमिकल फार्मूला ज़रूर होता है। जैसे पानी का फार्मूला हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला हो गया। कंपाउंड्स हैव होमोजीनियस कंपोजिशन। कंपाउंड्स की तो होमोजीनियस कंपोजिशन ही होती है, हर जगह पानी एक जैसा ही रहेगा। अब ये नहीं कह सकते कि पानी में यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है। और मिक्सचर में दे में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन कंपोजिशन, ये हमने अभी पढ़ा है कि ये होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स। कंपाउंड्स के एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे, लेकिन मिक्सचर्स डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स, क्योंकि वो डिफरेंट जो है वो सब्सटेंसेस से मिलके बनता है, वो भी फिजिकली जो है वो कंबाइन होती हैं। तो उनका हो सकता है एक जो सब्सटेंस है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो तो वो जल्द जो है वो मेल्ट हो जाए, और जो दूसरी है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ज़रा मतलब ज़्यादा हो तो वो थोड़ी देर तक मेल्ट हो। तो इसमें थोड़े इसके जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते। स्टूडेंट्स, आपने ये ऊपर पिंक बॉक्स देखा होगा, इसमें ये डेफिनेशन जो है ये गिवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके कंसेप्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इनको आपने ज़रूर लर्न करना है और कंसेप्ट इनसे ज़रूर अपने क्लियर करने हैं। वर्ड बाय वर्ड मैं नहीं कह रही कि आप ये करें, लेकिन इसके कंसेप्ट आपके माइंड में हो। कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ एयर, व्हाट इज़ सॉइल, व्हाट इज़ मिल्क, व्हाट इज़ ब्रास, तो आपके माइंड में हो और आप उसको बता सको अपनी वर्डिंग में भी। एयर क्या है? एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस एंड वाटर वेपर्स। एयर एक मिक्सचर है, ठीक है। ये सारे मिक्सचर की एग्जांपल्स हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि मिक्सचर की एग्जांपल दें, तो ये आपने यही देनी है। सॉइल क्या है? सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड। सॉइल में सैंड होता है, क्ले, मिनरल सॉल्ट्स, वाटर एंड एयर। सॉइल में ये सारी चीज़ें, वाटर भी, एयर भी, ये सारी चीज़ें होती है। और मिल्क क्या है? मिल्क इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर, शुगर, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल सॉल्ट्स एंड वाइटामिन्स। मिल्क में आपके पास वाटर मौजूद होगा, शुगर होगा, फैट होगी, प्रोटीन्स, मिनरल सॉल्ट्स होगा और वाइटामिन्स भी होंगे। ब्रास क्या है? अब ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक मेटल। ब्रास में कॉपर और जिंक मेटल का मिक्सचर होता है और इसको कहते हैं ब्रास, और ये अक्सर एमसीक्यूज में ज़रूर आता है, आपने इसको अच्छे से याद रखना है। ओके स्टूडेंट, आज हमने मिक्सचर और कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस जो है वो स्टडी किया। उसके बाद हमने मिक्सचर की एग्जांपल्स भी जो हैं वो आज स्टडी की हैं। आपने इनको ज़रूर अच्छे से लर्न करना है और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ज़ाहिर सी बात है, आप जानते हैं यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहें तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो जो है वो मिलती रहे। इंशाल्लाह मैं जल्द टेंसेस की वीडियो भी स्टार्ट करने लगी हूँ, जो कि बहुत डिमांडिंग जो है वो वीडियोस हैं। और आई नो कि टेंसेस इंग्लिश हमारी जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है और उसको लर्न करना, उसको सीखना हमारे लिए कितना ज़रूरी है इंटरनेशनल लेवल पे भी, और नॉलेज गेन करने के लिए हमें इंग्लिश आनी चाहिए। सो आपने टेंसेस वाली क्लासेस मिस नहीं करनी और उनको ज़रूर लेना है। अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर बताइएगा। इस चैनल के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।